अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यही बात हो जाए कि हमने तो आपके पूरे शरीर पे एक्सरे मारा था, ये खाली बोन ने कहा है उसको रोका जिसकी छाया बनी। सवाल में बहुत गहराई है। पास नहीं कर पाया तो क्यों? ये तो बिल्कुल सही है आप कि ये पास नहीं कर पाता है बोन से, तभी तो उसकी छाया बनती है। तो ऐसा क्या है जो बाकी टिश्यूज में नहीं है और जो बोन में है? तब आपको उधर जाना होगा ना। हाँ, फिर से क्या? ओपेक की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही तो बात है, क्यों? ये क्यों सवाल सबसे भारी है। तो क्यों ज्यादा पूछा कीजिए। कुछ लोग तो इतना ना क्यों पूछते हैं कि फिर कहते नहीं थोड़ा सा कम करो, ठीक है ना। तो क्यों क्या? लेकिन जहां जहां मौका मिले क्यों पूछना है। ठीक, आप जानते हैं क्यों होते होते लास्ट तक जब पहुंचेंगे तब हम कहेंगे कि अब उसके आगे क्यों मत पूछो। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों? तब ये बनाने वाला जाने अब हमको क्या मतलब है। ठीक है, अब उसके आगे तो थोड़ी आप क्यों का जवाब दे पाएंगे। हाँ, यस, अब आइए आंसर। एक नाम इधर से आ गया है, कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब ज्यादा पाया जाता है बोन्स में, ठीक है ना। लेकिन अभी भी सवाल खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इतने से आखिर तब भी कैल्शियम है तो क्यों? तो क्यों? मेटल है तो क्यों? तो करेक्ट है, मेटल को एक्सरे पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, मेटल के चीजों को क्यों? तो मसल्स में भी क्या? मसल में कैल्शियम रहता तो फिर मतलब ये दबता कैसे? आप कहेंगे कि क्या थोड़े बहुत मॉलिक्यूल मसल्स में नहीं होंगे? काहे नहीं होंगे? कैल्शियम शरीर में कहाँ नहीं होगा, वो तो हर सेल में है। एक ही जगह ज्यादा है, बोन में उसका थोक जमा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्यों? नहीं 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 नहीं, ये तो थॉमसन साहब वाला काम कर दिया आप कि नहीं, कुछ तो बना दो एटॉमिक मॉडल। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा साइंस का, कि अगर आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लिए, एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको एक्सरे मारा, ठीक है ना। तो इसका जो अगला है, अगर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो अगला कितना है? -3. जो डिफरेंस है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो अगर इसको इतना एनर्जी मिलेगा तो ये अगले लेवल पे चला जाएगा, अगले लेवल पे चला जाएगा, ठीक है ना। इससे कम दीजिएगा ये बातें नहीं करेगा, अब बहुत ज्यादा दीजिएगा तो भी बात नहीं करेगा, कुछ अगर बात हो भी जाएगा तो सीधे ये भाग जाएगा इन्फिनिटी पे। एटम के इलेक्ट्रॉन का इन्फिनिटी पे निकल के भाग जाना कहलाता है आयोनाइजेशन, ठीक है ना। लेकिन इसने बात तो किया नहीं कि ठीक है भाई कुछ कुछ मार के आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन बात करना तब कहेंगे जब बार बार इसका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, फिर उछल के लोअर ऑर्बिट, फिर हायर ऑर्बिट लोअर ऑर्बिट, ये लगातार चल रहा होता है। एक बार किसी एटम को आपने एक्साइटेड स्टेट में ले गए आप, तो तुरंत फिर वो लौटेगा किस में? ग्राउंड स्टेट में। उसमें टाइम नहीं लेता है, इतना कम टाइम लेता है कि आप उसको 10⁻8 सेकेंड के ऑर्डर में वो वापस लौट जाता है। तो जो एनर्जी आपने मारा है ये अगर एब्जॉर्ब करके ऊपर गया तो फिर नीचे आ जाएगा। इसके वजह से क्या होता है कि ये ऐसे ही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को, जो जिनका एनर्जी इनके ऑर्बिट के बीच के एनर्जी के डिफरेंस से मिलता जुलता हो। मैं इसको इंटर ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस कह दूं तो क्या बवाल हो जाएगा? इंटर ऑर्बिटल एनर्जी डिफरेंस उस रेंज में अगर होगा, उस रेंज में होगा तभी ये बात करेगा। तो जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ आमतौर पे
1 एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। कहेंगे कि सर कुछ रेंज है, तो हाँ ठीक है, 1 से लेके बहुत होगा तो कोई कहेगा हम 100 एंगस्ट्रम तक को कह देंगे एक्सरे, चलेगा, ठीक। तो आप जब एनर्जी निकालते हैं, जो आज हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कर दीजिए एंगस्ट्रम में, तो जो एनर्जी आएगा ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जरा बताइए, तो जो बड़ा से बड़ा भी वेवलेंथ अगर 100 भी आप ले लिए एक्सरे का, तो 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रहा है। ये बात करेगा हाइड्रोजन? कहेगा हम 10.2 इस रेंज में दीजिए भाई, नहीं बात करेगा, ठीक। तो आपका शरीर जो बना हुआ है मेनली किन एलिमेंट्स का बना हुआ है, बोलो। लेकिन अगर हाइड्रोजन का नाम पहले लेंगे तो कार्बन रूठ जाएगा, बोलेगा कि हम इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरे आधार पर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम दिया जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गन लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं ये, तो पहले कार्बन का नाम लेंगे, नहीं तो वो रूठ जाएगा, ठीक। कार्बन तब हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है ना। आपका शरीर मेनली इन्हीं से बना हुआ है। जल्दी जल्दी बताइए एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। इस रेंज के एटॉमिक नंबर जब आप लेते हैं तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इतना होता है कि एक्सरे से बात नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप 12, 13, 14, 15 के रेंज में जाने लगते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फोरस बोलो रे, कैल्शियम, जब इस रेंज में जाने लगते हैं तो ये एनर्जी इतना ज्यादा होने लगता है कि अब एक्सरे से ये बात करने लगता है, मतलब अब एब्जॉर्ब होता है।